नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ हो और भारी संकट में फंस गया हो, कुछ दिखाई न दे, तो उस समय संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त संकट दूर होते हैं और अर्थ, मोक्ष, धर्म, विद्या, धन, आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन वचन कर्म से इस व्रत का संकल्प इस प्रकार करें। हे गणेश जी, मैं आपका चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लेता हूँ। आज मैं सारा दिन निराहार रहकर आपका ध्यान करूँगा एवं संध्या को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूँगा। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी का ध्यान करें। संध्या काल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर, नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा का पूजन करें एवं जला अर्घ्य अर्पित करें। फिर वैशाख चतुर्थी के कथा सुने अथवा सुनाएं। पूजन के बाद कमलगट्टे के हलवे से व्रत का पारण करें। वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश रूप का पूजा की जाती है और किस विधि से पूजन करना चाहिए? उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर में कहा कि हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा कर भोजन में कमलगट्टे का हलवा आहार में लेना चाहिए। हे जगजननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। तब उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का व्रत जिसने किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए, जो कि शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। फलतः उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था और इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, अपितु भर पेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर और सुखा दिया है, एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत और उपवास नहीं किया और देखो मैं हिष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही मेरे बालक भी हिष्ट पुष्ट जन्म लिया है। अपनी सौत का व्यंग सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी साधना से हम अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहे। हे कल्याणी, इसे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता
एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद से ही उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कालांतर में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिनी और दुष्टा हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को करने लगी। हे माता, गणेश जी कहते हैं कि पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे बढ़कर श्रेष्ठ विघ्न हरने वाला और संकट हरने वाला और कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत और उपवास विधि पूर्वक करो। इस व्रत को करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेगी और थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को भी प्राप्त कर लेंगे। कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।